वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेक्टर्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट्स किसी वेक्टर का क्या होता है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो सपोज आपके पास में एक्स वाई प्लेन है, यानी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस और इधर आपका रहेगा ओरिजिन ओ। सपोज आपके पास में एक पॉइंट है पी यहाँ पे। ओरिजिन से इस पॉइंट पी पे जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अपन ड्रॉ करेंगे वो एक वेक्टर होगा ओपी बार, और इसी वेक्टर ओपी बार को ही हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। यानी अगर आपके पास में सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन के अंदर आप बोल सकते हैं, अगर आपके पास में पॉइंट ए है, आपको पूछा गया कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बताइए। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी ओरिजिन से जो ए पॉइंट तक का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रहेगा ओ ए बार, इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओपी बार को सिंपली हम लोग आर बार से भी डिनोट करते हैं और ओ ए बार को सिंपली हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास में कोई भी एक पॉइंट है, सपोज बी है, और बोला गया कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, सो आप लिखेंगे ओ बी बार या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं आप बी बार। तो अब इन चीजों जो भी आपको यहाँ पे सिखाया गया उसी को बाकायदा डेफिनेशन के साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, then OP bar or R bar is called the position vector of point P with respect to origin O। अब इसी वेक्टर OP बार का अपने को कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। कंपोनेंट मतलब X और Y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में X, Y। अब यहाँ पे एक वेक्टर बना OP बार, OP बार का ही अपने को कंपोनेंट्स पता करने। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट P से हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे हमने P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो हमारा OM है इसकी वैल्यू x हो जाएगी और जो MP है इसकी वैल्यू y हो जाएगी। क्योंकि हम ओरिजिन है यहाँ पे, सो हम डायरेक्शन कभी भी ओरिजिन से आउटवर्ड देते हैं, सो हमारा डायरेक्शन हो गया OM, ठीक। और MP हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में हमारे यूनिट वेक्टर्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप और जे कैप से। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि आई कैप जे कैप क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर्स हैं। चूंकि वेक्टर ओ एम बार जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का अगर यूनिट वेक्टर आई है सो ओ एम बार का भी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। अब थोड़ा सा देयरफॉर यहाँ पे अपने पास में ओ एम बार की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई कैप एंड एम पी बार इज इक्वल टू हो जाएगा वाई जे कैप। अब ये कहां से आ गया इसको हम लोग देखते हैं। सपोज करिए आपके पास में कोई एक वेक्टर ए बार है, इस वेक्टर ए बार के अलोंग में अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना ए कैप, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ए बार डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सिमिलरली अगर आपके पास में वेक्टर ओ एम बार है, ठीक, इसके अलोंग में आपका यूनिट वेक्टर अगर आई कैप है और आई कैप को फाइंड आउट करना है, सो आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ओ एम बार डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम बार। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो ओ एम बार है ये इधर आई के साथ में आकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो ओ एम बार इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम बार, ये मल्टीप्लाई करेगा आई कैप के साथ में। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम बार का मतलब ओ से लेकर के एम तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस हमारे पास में कितना है, एक्स। तो ओ एम बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया एक्स आई। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एम पी बार इज इक्वल टू वाई जे। और ये कंसेप्ट अभी हम 3D में भी यूज करने वाले हैं, सो आप इसको ध्यान में रखिए ताकि वहां पे आपको बताने की जरूरत ना पड़े। सो ओ एम बार मिल गया और एम पी बार मिल गया। नाउ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ एम पी ट्रायंगल में ओ पी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एम बार प्लस एम पी बार। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में आपको सिखाया गया है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ओपी बार एज इट इज हमने रखा, ओ एम बार के जगह पे हमने ले लिया एक्स आई कैप और एम पी बार के जगह पे हमने ले लिया वाई जे कैप। तो ये हो गए ओपी बार के कंपोनेंट्स। एक्स और वाई अगर अकेले रहेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट, बट अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे, एक्स आई कैप रहेगा वाई जे कैप रहेगा, इनको हम लोग बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स।
और ओपी बार को हम सिंपली आर बार से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में पॉइंट पी का पी ऑफ पी एक्स वाई का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में हो गया आर बार इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर आपको आर बार का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आर बार का मैग्नीट्यूड यानी ओपी बार का मैग्नीट्यूड और ओपी बार का मैग्नीट्यूड यानी ओ से लेकर के पी तक का जो लेंथ होगा वही हमारे पास में मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार इक्वल्स टू OM is x and MP is y. So by using Pythagoras, OP bar is equal to, that is magnitude of OP bar is equal to magnitude of R bar under root of x square plus y square. सिंपल। चलिए एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1,-2 और बोला गया कि इस पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो इसको अपन लिखेंगे OA बार या फिर सिंपली लिख सकते हैं A बार, और x कोऑर्डिनेट आपके पास में 1, तो क्या आता है भाई x के साथ में i, x i कैप यानी 1 i कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद में साइन क्या है दूसरे वाले की माइनस, तो माइनस लगा लेंगे। यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस दिया हुआ है, माइनस y क्या अपने पास में 2 और 2 के साथ में क्या आएगा j कैप। ठीक, इसको हम लोग सिंपली i माइनस 2j कैप भी लिख सकते हैं। अब अगर अपने को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ OA बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार which is equal to under root of x square plus y square. So x अपने पास में क्या है 1 plus y अपने पास में क्या है -2 का स्क्वायर. So this is equal to 1 का स्क्वायर 1 plus -2 का स्क्वायर 4. So this is equal to 4 plus 1 5. So magnitude of a bar equals to अपने पास आ गया under root of 5. That means अगर अपने पास में यहाँ पे वेक्टर है a 1, -2, सॉरी यहाँ पे अगर पॉइंट है a 1, -2, तो इस पॉइंट a का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ 5. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट o एंड a, दैट इज ओरिजिन एंड a. सो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 डायमेंशन में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। सो 3 डायमेंशन के लिए देखिए, 3 डायमेंशन के कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बेसिक्स है, ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है, मैं सिर्फ एक बार उसको सिंपल वे में बता रहा हूँ फटफट। सो देखिए, कंसीडर 3 प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O सच दैट दीज 3 प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लेन्स, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक रेड बोल सकते हैं इसको। ठीक, 3 प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रू 3 लाइन्स। ठीक है, एक्स, y एंड z लाइंस, इनको हम लोग बोलते हैं x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इन लाइंस को बोलते हैं x, y एंड z एक्सिस। और यहाँ पे पॉइंट O जो है इसको ओरिजिन बोलते हैं, सब पता है। और x, y, z, ठीक है, मिला करके एक जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर उसके बाद में अब ये जो आपके पास में 3 प्लेन है, ठीक है, तीनों प्लेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल मिलकर के 8 कंपार्टमेंट बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन। ऊपर आपके पास में 4 कंपोनेंट बना, सिमिलरली नीचे 1, 2, एक बैक में रहेगा 3 और यहाँ पे एक रहेगा 4। तो ऊपर 4 कंपोनेंट बना, नीचे 4 कंपोनेंट बना, तो टोटल आपके पास में हो गया कंपार्टमेंट बना, टोटल आपके पास में हो गया 8 कंपार्टमेंट्स। जैसे आप 2 डायमेंशन में जब x और y एक्सिस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास में टोटल 4 कंपार्टमेंट बनते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट बोलिए 4 पार्ट बनते हैं इसके, इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंट्स, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रेंट्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में चूंकि 8 कंपार्टमेंट बनते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे 2 डायमेंशन में जो आपके पास में क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, इन क्वाड्रेंट्स में x और y की क्या क्या साइन होगी वो हम लोग बताते हैं। जैसे फर्स्ट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आपके पास में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और इधर आपके पास में x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में हैं तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे और उसकी साइन क्या होगी वो भी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P इन द स्पेस, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन,
ठीक, इसको हम लोग स्पेस भी बोलेंगे, इज गिवन बाय ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, दैट इज पी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। आप 2 डायमेंशन में कैसे डिनोट करते हैं, एक्स कॉमा वाई। 3 डायमेंशन में एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा जेड एक्सिस का, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे आपके पास में कौन कौन से कंपार्टमेंट में क्या क्या साइन होगी, जो भी आपके पास पॉइंट है उसका। सो देखिए, फर्स्ट आपके पास है ओ एक्स वाई जेड, ठीक है, दैट इज ये ऊपर वाला जो आपको एकदम सामने दिख रहा है, ये बड़ा सा सर्कल बनाया उसमें, ठीक। इसमें तीनों की साइन आपके पास में रहेगी प्लस प्लस प्लस। फिर उसके बाद में एक्स डैश वाई जेड। अब देखिए एक्स यहाँ पे है तो एक्स डैश कहाँ पे रहेगा, बैक में रहेगा, दैट इज ये वाला, ठीक, ब्लू का राइट साइड, ठीक, ब्लू का राइट साइड। सो यहाँ पे आपके पास जो भी पॉइंट रहेगा वो रहेगा माइनस, फिर उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा उसका माइनस, वाई रहेगा प्लस और जेड भी रहेगा प्लस। तो मैं आपको आइडिया बताता हूं, जब आप ऊपर हैं, ठीक है, जब आप ऊपर हैं तो आपका जेड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जब आप नीचे जाएंगे तो जेड हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। जब आप ये ग्रीन के राइट साइड में हैं सो आपका वाई पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे इसको करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इधर फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। सिमिलरली जहां पे फर्स्ट था उसके नीचे आप आएंगे, ठीक, तो यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव बट जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ के बाद फिफ्थ कंपार्टमेंट, इधर 6, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 6 7 एंड लास्टली यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये आपके देखिए ये सब आपको पता है, बस एक बार सिंपल सा रिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सो अगर आपके पास में जो भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए कि आपके पास में ये देखिए जो ब्लू वाला है वो कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ठीक, जो ब्लू वाला पार्ट है जिसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके ऊपर, ये आपका वाई जेड प्लेन है, ठीक। तो इस वाई जेड प्लेन में अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है, सो देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट सिंपली क्या होने वाला है, 0। सो एक्स वाई जेड कुछ तो रहेगा, ठीक है, एक्स 0 होगा, वाई और जेड कुछ तो रहेगा। अब इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया गया तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में जेड कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा एक्स कुछ तो होगा, वाई 0 और जेड क्या होगा, 0। अब अगर आपको बोला गया कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स प्लेन यानी कि ग्रीन वाला पार्ट, जेड एक्स प्लेन में अगर कोई पॉइंट रहेगा तो x की कुछ तो वैल्यू होगी और y क्या होगा, 0 होगा और z आपके पास में कुछ तो होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस आर गिवन बाय एक्स 0 0, एक्स एक्सिस पे रहेगा तो y और z 0 होंगे, y पे पॉइंट होगा तो x और z 0 होंगे, z पे अगर पॉइंट होगा तो x और y दोनों 0 होंगे। सेकेंड आपके पास में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन आर गिवन बाय, जब एक्स वाई प्लेन पे आपका पॉइंट होगा तो उस टाइम जेड आपका 0 होगा, जब वाई जेड प्लेन पे आपका पॉइंट होगा तो उस टाइम आपका एक्स 0 होगा एंड जब एक्स जेड पे होगा तो आपका वाई क्या होगा, 0 होगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है अपने पास में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अभी प्लेन से आपके जो आपका कोई भी पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, वो कैसे बताएंगे, चलिए उसको भी हम पिछले वाले डायग्राम से ही देखते हैं, ठीक। सो देखिए आपके पास में सपोज करिए कि यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ पी एक्स वाई जेड। अब इस पॉइंट का अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट का वाई जेड से डिस्टेंस निकालना है, सो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक, इसके ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया भाई परपेंडिकुलर इस तरह से। अब ये परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया वो किसके पैरेलल में है, वो किसके पैरेलल में, देखिए भाई ये तो पैरेलल में दिख रहा है एक्स एक्सिस के, बराबर है क्या, आपने वाई जेड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो किसके पैरेलल में, एक्स के पैरेलल में। मतलब पॉइंट P का वाई जेड से डिस्टेंस कौन बताएगा, एक्स बताएगा। अब मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करें, तो हो सकता है आपका पॉइंट नेगेटिव में अगर कभी दिखे, कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव में हो तो मॉड लगाने के बाद वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास में पॉइंट है पी एक्स वाई जेड और इस पॉइंट का
अगर आपको एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर टेढ़ा हो गया, कुछ ऐसा होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक, आपने ड्रॉ किया, तो अब ये परपेंडिकुलर जो है ये किसके पैरेलल में दिख रहा है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में दिख रहा है। एक्स जेड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो किसके पैरेलल में परपेंडिकुलर दिखेगा, वाई के। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कौन बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो बताएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई, और मॉड क्यों लगाते हो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, तो इस तरह से अपन फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट आपके पास में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन से कौन बताएगा, जेड कोऑर्डिनेट दैट इज मॉड जेड। वाई जेड से कौन बताएगा, मॉड एक्स। और एक्स जेड से कौन बताएगा, मॉड वाई। सिंपल। फिर उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस। अगर आपके पास में स्पेस में दो पॉइंट है, सपोज एक है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जिसको हमने स्मॉल डी से डिनोट किया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऑलरेडी आपने टू डायमेंशन में देखा हुआ कि अगर आपके पास में पॉइंट x1 y1 है एंड x2 y2 है, सो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक और कोऑर्डिनेट आपके पास में हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे आता है। सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए आपके पास में पॉइंट है एक्स वाई जेड बराबर। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सपोज करिए एक्स एक्सिस से अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा भाई, एक्स 0 0 बोल के होगा, मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच में लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, y माइनस जेड क्या बचा, y स्क्वायर, z माइनस 0 क्या बचा, जेड स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है। सो फर्स्ट अपने पास में हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंपल। सिमिलरली y एक्सिस से क्या हो जाएगा डिस्टेंस, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि y माइनस वाई 0 हो जाएगा। और इसी तरह से थर्ड वाले में जेड एक्सिस से जेड माइनस जेड 0 हो जाएगा, x और y बचेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया थ्री डायमेंशन के बारे में। सो अब आप लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन थ्री डायमेंशन। तो आपके पास में कोई भी पॉइंट अगर P है तो इस पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर बनेगा दैट इज OP बार, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, चाहे वो टू डायमेंशन में हो चाहे वो थ्री डायमेंशन में हो। सपोज करिए आपके पास में थ्री डायमेंशन में एक पॉइंट है PXYZ इन द स्पेस, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज OP बार, और सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं R बार। अब हमें क्या करना है, इसी वेक्टर OP बार का कंपोनेंट, इस वेक्टर OP बार को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। किसके कंपोनेंट के फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में पॉइंट P है, स्पेस में है, यानी कि थ्री डायमेंशन में है। अब इस पॉइंट P से हमने सब लाइन ज्वाइन करके PM, इधर PM YZ पे परपेंडिकुलर है, PN XZ प्लेन पे परपेंडिकुलर है, PQ XY प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इनको ड्रॉ करके ये हमने AQBMPNCO, ये हमने एक, आप सपोज करिए कि क्यूबॉइड बना लिया, ठीक है, जिसमें QBAONCPM इक्वल है और MBPQNA एंड CO ये इक्वल है। और फिर उसके बाद में जो NP है, AQ है, OB है, CM ये भी आपस में इक्वल है। सो अब इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि ये पॉइंट P YZ प्लेन से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। मतलब ये जो PM है ये कितना हो जाएगा अपने पास में x, क्योंकि PM ही यहाँ से परपेंडिकुलर है YZ प्लेन पे, और यही अपना क्या होगा x। बट PM किसके इक्वल में, OA के। सो OA हमारे पास में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, y कोऑर्डिनेट हमें YXZ प्लेन से डिस्टेंस बताएगा, और ये डिस्टेंस कौन बता रहेगा, PN बता रहा है। बट PN किसके इक्वल में, PN AQ और OB दोनों के इक्वल में, तो ये दोनों अपने पास में y हो गए। ठीक, सिमिलरली z क्या बताएगा, z हमें XY प्लेन से डिस्टेंस बताएगा, और ये डिस्टेंस कौन बता रहा है, PQ। बट PQ हमारा इक्वल है CO के,
यानी जो हमारा OC बोलिए या CO बोलिए, ये किसके इक्वल में हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया Z के। देयरफॉर अपने पास में पॉइंट यहाँ पे हो गया OA इज इक्वल टू X, OB इज इक्वल टू Y एंड OC इज इक्वल टू Z। ये बातें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। अब X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, I कैप, J कैप, K कैप। देयरफॉर अगर हमें OA को वेक्टर फॉर्म में लिखना है OA बार, सो OA का हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है X, और OA के अलोंग में यानी X एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या हमारे पास में I कैप, सो OA बार इज इक्वल टू हो जाएगा XI कैप। सिमिलरली OB बार और OB बार के पैरेलल में है AQ बार, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बोला सेम है, ये दोनों हो जाएंगे YJ कैप। एंड लास्ट वाला OC बार, OC बार किसके पैरेलल में, QP बार के, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और ये इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास में ZK कैप। और ये XI YJ कैप ZK कैप कहां से आया, ये ऑलरेडी आपको अभी अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया 2 डायमेंशन वाले में। हमें किसका पोजीशन वेक्टर लिखना है भाई, कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, हमें ओपी का लिखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओपी कौन से ट्रायंगल में उसको कंसिडर कर लेंगे। सो हमने एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया OPQ, और इसमें आपको डायरेक्शन देता हूं मैं, AQ का डायरेक्शन, OP का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है, OQ का भी डायरेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्शन में देता हूँ Q से P की तरफ, QP बार। सो हमने एक ट्रायंगल ले लिया OPQ, इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो OP बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, OQ बार प्लस QP बार, ठीक है, OQ बार प्लस QP बार। बट QP बार तो देखिए आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे पता है QP बार Z के फॉर्म में, बट OQ बार क्या वो नहीं पता है। तो फिर से अब हम लोग एक ट्रायंगल सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पे OAQ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन है O का O से A की तरफ, यहाँ पे O से C की तरफ, ठीक है, और ऑलरेडी और सारे डायरेक्शन अपने पास में। तो नेक्स्ट अपने पास में हो जाएगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAQ में OQ बार, ठीक है, OQ बार इज इक्वल टू हो जाएगा OA बार प्लस AQ बार, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में OQ बार है ही नहीं। सो एक OQ बार को यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, OA बार प्लस AQ बार से, जो कि ट्रायंगल OAQ में है। अब आपके पास में देखिए OA बार भी है, AQ बार भी है, QP बार भी है, तीनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो OP बार इज इक्वल टू हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और यहाँ पे R बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड देना है, इस वेक्टर OP बार का मैग्नीट्यूड देना है, तो उसके लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। P आपके पास में XYZ और ओरिजिन आपका 0 0 0, दोनों के बीच में लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और अपने को मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही O से P तक का जो डिस्टेंस होगा या फिर OP का जो लेंथ होगा उसी के इक्वल में होगा। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। चलिए एक एग्जाम्पल इसके ऊपर ले लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो सपोज करिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है A इक्वल्स टू 1 2 एंड -3। सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो कैसे आएगा अपने पास में, कंपोनेंट फॉर्म में I प्लस 2J -3K कैप। सो माइनस है तो यहाँ पे साइन प्लस के बजाय क्या हो जाएगी, माइनस। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो ये हो जाएगा अपने पास में X कंपोनेंट क्या अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस Z अपने पास में -3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14 यूनिट। तो ये हो गया A बार का मैग्नीट्यूड, दैट इज मॉड ऑफ A बार। सिंपल है। अब इसी तरह से अगर आपको बोला कि इस वेक्टर A बार के अलोंग में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, A बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। सो A वेक्टर आपके पास में क्या है, I कैप प्लस 2J कैप -3K कैप डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला हमने, अंडर रूट ऑफ 14, इसको डिवाइड कर दीजिए सबसे। तो I के साथ में कोई भी नंबर नहीं, मतलब क्या 1, सो ये हो गया 1 अपॉन रूट 14 I कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 J कैप -3 अपॉन रूट 14 K कैप। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई भी पॉइंट होगा
तो आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अलॉन्ग में जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर होगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए बार, उसका मैग्नीट्यूड यानी ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक, और फिर उसके बाद में उसके अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन थ्री डायमेंशन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी बार। नेक्स्ट अपने पास में है, अब देखिए एक पॉइंट दिया था तो उसका पोजीशन वेक्टर आप आराम से ओ ए बार लिख सकते थे। बी पॉइंट दिया अगर आपके पास में तो आप लिख देते थे ओ बी बार। बट अगर आपको पॉइंट ए और बी दोनों साथ में दिया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, पॉइंट ए इनिशियल है, पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट है, और आपको बोला ए बी बार का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये अपना टॉपिक का नाम है। आपके पास में यहाँ पे एक पॉइंट ए है, इधर एक पॉइंट बी है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम लोग इसको सपोज कर रहे हैं। सो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ओ ए बार हो जाएगा। क्लियरली लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार। सिंपली डिनोट कर सकते हैं आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देयरफॉर अब ये ट्रायंगल एक बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसमें डायरेक्शन क्या है, ओ से ए, ओ से बी एंड ए से बी डायरेक्शन है। देयरफॉर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सो ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी बार। सो देखिए ओ बी बार इक्वल्स टू ओ ए बार प्लस ए बी बार। अब हमने क्या किया, जो ओ ए बार है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ गए। सो ए बी बार की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। बट ओ बी बार को हम लोग प्यार से लिख सकते हैं बी बार, और ओ ए बार को लिख सकते हैं ए बार। ठीक है भाई, लिख दिया। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख दिया। सो देयरफॉर ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। मतलब अगर आपके पास में दो पॉइंट है, टू पॉइंट के फॉर्म में आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्लियरली इसी तरह से, सॉरी क्लियरली बोल दिया, इसी तरह से अगर आपके पास में पी क्यू है और बोला गया कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पी क्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में क्यू बार माइनस पी बार। इसी तरह से अगर आपके पास में एल एम बार है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए बोला गया तो एम बार माइनस एल एल बार स्मॉल एल बार, या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते ओ एम बार माइनस ओ एल बार। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखिए, सिंगल लेटर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या करना है, मान लीजिए अब आपको पॉइंट दिया और इसके कंपोनेंट लिखनी है। ये जो ए बी बार है ना, इसका कंपोनेंट लिखना है। तो x1 y1 z1 ये पॉइंट दिया है, b x2 y2 z2 ये पॉइंट दिया हुआ है। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ए बार x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। बी का हो जाएगा b बार इज इक्वल टू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k कैप। ठीक, और पोजीशन वेक्टर आपका हो गया ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। अब इसको कंपोनेंट वाइज लिखना है, यानी बी बार हमने लिख दिया x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप। अब क्या होगा भाई, i जो है ना x2i, वो किसके साथ में सबट्रैक्ट होगा, वो x1i के साथ में ही सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि भाई ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तभी इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। अब x2 के साथ y1 थोड़ी ना सबट्रैक्ट होने वाला, क्योंकि ये i कैप मतलब ये x एक्सिस के अलॉन्ग में, और ये y एक्सिस के अलॉन्ग में, कैसे सबट्रैक्ट करोगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास x2 माइनस x1 दोनों में से कॉमन निकल गया i कैप। सिमिलरली y2 में से माइनस हो गया y1, दोनों में से कॉमन निकल गया j, और थर्ड वाला z2 माइनस z1 और इसमें से कॉमन निकल गया k। तो अब एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -1, और बी पॉइंट आपके पास में दिया हुआ है 2 3 4, और आपको पूछा गया ए बी बार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बार या फिर ए बार लिखेंगे, और ये अपने पास में हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के कैप, एंड बी बार का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ बी बार और बी बार इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप हो गया। ठीक है, अब आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है ए बी बार का। सो ए बी बार का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए अपने को पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट इज बी बार माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज ए बार, माइनस कर देंगे। सो बी बार माइनस ए बार, बी बार आपके पास में है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और इसमें से माइनस करना है ए बार यानी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। माइनस कर दीजिए, उसके पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस आई हो जाएगा, माइनस 2j हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस k कैप हो जाएगा। सो
2i में से कौन माइनस होगा? ऑब्वियस सी बात है, आई वाला ही माइनस होने वाला है, तो 2i माइनस आई हो जाएगा आई, 3j माइनस 2j हो जाएगा j, और 4k प्लस k हो जाएगा 5k कैप। सो ये आपके पास में आ गया ए बी बार का पोजीशन वेक्टर i प्लस j प्लस 5k कैप। अब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सो मॉड ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या अपने पास में 1, दैट इज आई के बाजू में क्या रहता है, हमेशा x रहता है ना, सो x कंपोनेंट अपने पास में क्या हो गया 1, सो 1 का स्क्वायर, प्लस j के बाजू में क्या अपने पास में 1, 1 का स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट अपने पास में क्या है 5, 5 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 स्क्वायर 25, सो टोटल आपके पास में हो जाएगा 27 यूनिट। ये आपके पास में हो गया ए बी बार का मैग्नीट्यूड। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे, यही टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, मैं आपको पढ़ाता रहूं और आपको पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।